गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुड एजुकेटर आराधना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का एक चैप्टर जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो अपने आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कैसे किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में अपने आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Electrical energy is the most useful energy form as it can easily be converted into various other forms of energy such as chemical energy, heat energy, light energy and मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक फॉर्म है। जिस तरीके से हीट जो है उसमें हमारा एक फॉर्म है एनर्जी का, इन दैट वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट करके, इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में इसको हम कन्वर्ट करके अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट हीट एंड साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम घर पे अपने स्पीकर्स, मॉनिटर्स, CPU, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इन सभी वस्तुओं का उपयोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत ही आसानी से करते हैं, जिससे कि हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ और इजी हो जाता है परफॉर्म करना। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मूवमेंट, हीट एंड साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके हम लोग मिक्सर ग्राइंडर्स, जो कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसमें मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म है कि कैसे हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन। एनर्जी को किस तरीके से हम कन्वर्ट करके उसको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारा, उसे हम हीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं रूम हीटर्स। अपने बॉडी को रिलीफ पहुंचाने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रूम हीटर्स। रूम हीटर्स भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हीट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल है हमारे घर में जो जलते हुए बल्ब्स हैं। बल्ब से जो रोशनी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिससे हम अपने घर में बल्ब इजीली जला सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे कि हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज और गैजेट्स में यूज़ करते हैं, लाइक मिक्सचर ग्राइंडर्स, ओवन, रेफ्रिजरेटर्स। इन सभी इक्विपमेंट्स और गैजेट्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करके अपने सुविधा के अनुसार इसे हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज के डेट में हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट में हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल हो गया है, और उससे मेंटेन रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारे पैमटॉप्स, इनफैक्ट आज के डेट में हमारी कार्स, इलेक्ट्रिकल कार्स, इलेक्ट्रिकल बसेस, इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी वन रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स वर्किंग। उसको काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आज के डेट में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, और ये हमारे लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में और अपने लाइफ को ईजी और कन्वीनियंट बनाने में। आज के डेट में हम अगर कोई एंड्रॉयड या कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो
आज के डेट में अगर हम कोई भी सेल फोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे चार्ज करने की ज़रूरत होती है, दे आर चार्जेबल्स, और चार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, ये होती है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली आज के डेट में जो भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज हम यूज़ कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इस पे हमारी लाइफ मोर देन 80% डिपेंडेंट है। हमारी लाइफ जो है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जीज पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बहुत सारे गैजेट्स रन होते हैं जिस पे हमारी लाइफ ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है आज के डेट में। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कन्वर्ट करना बहुत ही कन्वीनियंट है, इसीलिए इसके ब्रॉड स्पेक्ट्स में यूजेस हमारे आज के डे टू डे एक्टिविटीज़ में होते हैं। It helps us to run many electrical appliances like electric bulb, television, computers, laptops, refrigerators, inverter, washing machines, mixer grinders, etc., which is used to make our life easy and convenient. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली, एंड हमारे जो मैकेनिकल गैजेट्स हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे काम करते हैं, वो हमारे लाइफ बहुत कन्वीनियंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल्स हियर वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक बल्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक समय के बाद we require source of energy which is light, and that is provided by the bulb. Apart from that, televisions, computers, laptops, आज के डेट में हमारी पढ़ाई से लेके हमारे ऑफिशियल वर्क्स, everything is dependent upon computers and laptops, और कंप्यूटर और लैपटॉप को चलाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और ये जितने भी मैकेनिकल गैजेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स जो हैं ये हमारी लाइफ को ईजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए बनाए गए हैं, और इन सभी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा लाइफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लाइक लाइट बल्ब के फॉर्म में हो, लैम्प के फॉर्म में हो, फ्लैश लाइट के फॉर्म में हो, फ्लड लाइट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, इन सभी लाइट को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वी हैव इज द कम्युनिकेशन। अगर हमें कम्युनिकेट करना, आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, पर उन सभी को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं, पोर्टेबल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, पैमटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम हीटिंग और कूलिंग ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें अपने कपड़े आयरन करने के लिए वी रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज लाइक आयरन्स, तो उनको भी रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठंडी के मौसम में हमें हीटर्स यूज़ करने होते हैं, गर्मियों के मौसम में भी यूज़ एयर कंडीशनर्स। तो ये जितने भी हीटिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेज हैं, इन सभी की वर्किंग हो पाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिसिटी नाउअडेज। और अगर हम बात करें मोशन और पावर की, लाइक कि कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं फॉर द मोशंस और पावर क्रिएट करने के लिए, इन दैट केस अगर हम कुछ एग्जांपल है लाइक ड्रिलिंग मशीन, ब्लेंडर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, कार, मोटर, ये सभी चीज़ों को रन करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें ट्रैवल करना है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके का, उसे चलाने के लिए हमें आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जनरेटर्स, हमारे मोटर्स जो हमारे घर पे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे टैंक्स में पानी अवेलेबल होता है, उसको रन करने के लिए भी वी रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्लेंडर्स, ड्रिलर्स, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि मूवमेंट बेसिस पे वर्क करता है, जिससे पावर जनरेट होता है। उन सभी को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर लाइफ एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना हीट फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में बहुत ही कन्वीनियंट होता है, और इन सभी पे हमारा लाइफ जो है वो बहुत ही हद तक डिपेंडेंट है। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिसिटी नाउअडेज फॉर स्मॉल थिंग्स in our life. Electricity is generated at power station, and from there it is brought to our homes through wires and electric poles or underground wires, which is cables. Now,
इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती कैसे है? तो इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं जनरेट किया जाता है, जिसे हम पावर स्टेशंस कहते हैं या पावर हाउसेस कहते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुँचाई जाती है बाय द हेल्प ऑफ सम कंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल वायर, तार की मदद से, कुछ वायरिंग्स की मदद से या अंडरग्राउंड केबल्स की मदद से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस या बहुत सारे ऑल्टरनेट चीज़ों में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग अ फैन, रनिंग अ टेलीविज़न, लाइटिंग अ बल्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर प्लांट में जनरेट की जाती है। पावर प्लांट के बाद हमारे बहुत सारे सेटअप होते हैं जिससे होके गुजरते हुए इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है। उसमें सबसे पहला होता है हमारा ट्रांसफार्मर। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफार्मर की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है। ट्रांसफार्मर के बाद इलेक्ट्रिसिटी हमारे टावर्स तक सेंड की जाती है। टावर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सबस्टेशंस तक भेजी जाती हैं। फिर यहाँ से वायरिंग्स या अंडरग्राउंड वायरिंग की मदद से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस तक भेजी जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से लोकेट किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ कहाँ देनी है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर सेटअप किए जाते हैं जहाँ जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे कॉलोनीज़ में, हमारे स्कूल के आसपास जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है वहाँ पे इस तरीके के ट्रांसफार्मर सेटअप किए रहते हैं, और ये ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं and from there this electricity is transferred to the homes by the help of wires। तो इस तरीके से पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचती है। सो द मेन कॉज इज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर प्लांट में जनरेट की जाती है। पावर प्लांट से जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हमारे स्टेप बी, जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर्स, वहाँ पे भेजी जाती है। ट्रांसफार्मर से हमारे ट्रांसमिशन सब स्टेशंस तक भेजी जाती है। सब स्टेशंस, तो जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक डायरेक्टली पावर स्टेशन से होम हमारे नहीं आती, उसके बीच में ये बहुत सारे फेजेस से होके गुजरती है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला स्टेप होता है पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड स्टेप आता है हमारा ट्रांसफार्मर्स, एक सेटअप होता है ट्रांसफार्मर्स का जहाँ ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारे टावर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फिर वहाँ से शिफ्ट किया जाता है। यहाँ से फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे ट्रांसमिशन सबस्टेशंस तक। वहाँ से हमारे नेक्स्ट स्टेप में आता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस, और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस के बाद एरियाज़ को लोकेट किया जाता है कि कहाँ कहाँ हमें बिजली पहुँचानी है, और जहाँ जहाँ हमें बिजली का संचालन करना होता है वहाँ वहाँ हमें एक ट्रांसफार्मर सेटअप करना होता है। और ट्रांसफार्मर, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, अब ये अंडरग्राउंड वायरिंग के फॉर्म में भी आते हैं या फिर इस तरीके से ऊपर से भी वायरिंग की जाती है। सो बाय द हेल्प ऑफ वायर्स और अंडरग्राउंड केबल्स इलेक्ट्रिसिटी फिर यहाँ से हमारे घरों तक पहुँचाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से जनरेट होके हमारे घर तक कैसे ट्रैवल करती है। तो अब यहाँ पावर प्लांट से बिजली हमारे घर तक आती है। अब जैसे ही बिजली हमारे घर में आती है उसका यूज़ हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मैकेनिकल गैजेट्स को चलाने में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग आवर फ़ोन, लाइटिंग ऑफ बल्ब, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, बहुत सारी चीज़ें लाइक एयर कंडीशनर, हीटर्स, ब्लोअर्स, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड यूटिलिटी हम इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपनी लाइफ को ईजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये प्रोसेस है जिससे होते हुए इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से हमारे घर तक आती है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्लियर टू यू। Electricity is an essential part of modern life and it helps us in many other different ways, such as for medical purpose and for operating appliances, public transport systems and communication for commercial purposes, etc. अब हमारे बेसिक यूटिलिटी फॉर एग्जांपल घर के अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में, हमारे ऑफिसेज में, बहुत सारी ऐसी जगह है लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स है लाइक मेडिकल पर्पसेस, फॉर ऑपरेटिंग अप्लायंसेस, किसी भी फैक्ट्रीज़ में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स होते हैं जिसे ऑपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है। और आज के डेट में सारे गैजेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड होते हैं। मैनुअल गैजेट्स बहुत कम होते हैं जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे हम कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आज के डेट में जो कि हम अपने लाइफ को ईजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए यूज़
यूज़ करते हैं वो सभी बेस करती हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल या मैकेनिकल गैजेट्स हैं वो सारे चलते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में, बिकॉज 70 to 80% ऑफ आवर लाइफ स्टाइल इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर easy and convenient lifestyle. So this was all about the introduction part of the chapter, and I hope the concept has been clear to you. So we would be learning about our next topic in our upcoming videos. Till now, thank you so much.